स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सागर में। बूढ़ी चिड़िया ने बताया, आखिर क्यों एक मां ने अपने ही सगे पुत्र से विवाह किया। यह कथा हमारे हृदय और विचारों को झकझोर देने वाली है। चलिए आपका समय व्यर्थ न करते हुए इस कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह स्मरण कराना चाहेंगे कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप एक सनातनी हैं तथा भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए अब इस रोचक कथा को आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपसे विनती है कि इस कहानी का प्रत्येक शब्द ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि यह कथा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। यह कहानी हमें जीवन के गहन सत्य का अनुभव कराती है। इस संसार में बहुत से लोग यह मानते हैं कि कर्म ही जीवन की दिशा और परिणाम निर्धारित करता है, और यह तथ्य भी है। हमारे प्रयास और परिश्रम हमारे जीवन को नई दिशाओं की ओर अग्रसर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। ये वे क्षण होते हैं जब हमें यह अनुभव होता है कि हमारी समस्त मेहनत के बावजूद कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पहले ही इन घटनाओं का विधान तय कर चुकी हो। इसे ही भाग्य कहते हैं, जो ईश्वर की इच्छा का प्रतीक होता है। भाग्य चाहे सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, यह अनजाने में ही हमारे जीवन पर अपनी छाप छोड़ता है। हम इसे बदलने का प्रयास करें, लेकिन अंततः ईश्वर की लिखी हुई लकीर से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मनुष्य कितना भी संघर्ष कर ले, लेकिन भाग्य में लिखा हुआ किसी न किसी रूप में अवश्य घटित होकर रहता है। इस सत्य को लेकर अनेक कथाएं और उदाहरण हमारे शास्त्रों और समाज में उपलब्ध हैं। ऐसी ही एक विलक्षण कथा है भाग्य माता की। भाग्य माता, जो संसार की प्रत्येक आत्मा के भाग्य और भविष्य का निर्धारण करती थीं, लोग उन्हें बड़े सम्मान से भाग्य माता कहकर पुकारते थे। उनकी लेखनी इतनी दिव्य और अद्वितीय थी कि उनके द्वारा लिखा हुआ भाग्य अटल होता था। यह सर्वविदित था कि भाग्य माता का लिखा ही प्रत्येक प्राणी के जीवन की दिशा तय करता था। उनके लिए उनका लेखन ही उनका वास्तविक जीवन साथी था। वे दिन रात मिट्टी पर अपने विचारों और भाग्य की रेखाओं को उकेरने में व्यस्त रहती थीं। उनके पास एक छोटी पुत्री थी जिसका नाम सुदेशना था। सुदेशना अपनी मां के कार्य को अत्यंत जिज्ञासा से देखा करती थी। एक दिन उसने अपनी मां को मिट्टी पर कुछ लिखते और फिर उसे मिटाकर पुनः लिखते हुए देखा। खेलते खेलते वह अपनी मां के समीप पहुंच गई और मासूमियत से पूछने लगी, मां, आप इस मिट्टी पर क्या लिख रही हैं और इसे मिटाकर दोबारा क्यों लिख रही हैं? भाग्य माता ने अपनी बेटी की ओर प्रेम भरी मुस्कान से देखा और कोमल स्वर में उत्तर दिया, बेटी, मैं इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य लिखती हूं। प्रत्येक आत्मा का नसीब और उसके जीवन की राह मेरी लेखनी द्वारा निर्धारित होती है। कौन किससे विवाह करेगा, कौन किस दिशा में जाएगा, यह सब मेरी कलम से तय होता है। यह सुनकर सुदेशना चकित रह गई और उसे गर्व महसूस हुआ कि उसकी मां इतनी महान है कि वे समस्त संसार का भाग्य लिखती हैं। किंतु तभी उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, यदि मेरी मां ने संसार के सभी लोगों का भाग्य लिखा है तो निश्चित ही उन्होंने मेरे लिए भी सर्वश्रेष्ठ और उज्जवल भविष्य लिखा होगा। इस विचार से उत्साहित होकर सुदेशना ने प्रश्न किया, मां, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मेरा विवाह किसके साथ होगा? इस सरल प्रश्न को सुनकर भाग्य माता थोड़ी गंभीर हो गईं। उनके चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई। कुछ पल के लिए वे मौन रहीं, जैसे सोच रही हों कि क्या उत्तर दें। फिर शांत स्वर में बोली, बेटी, अभी इस प्रश्न का उत्तर देने का उचित समय नहीं आया है। जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब मैं तुम्हारे विवाह और तुम्हारे भाग्य के बारे में सब कुछ बता दूंगी। भाग्य माता के इन शब्दों ने सुदेशना के मन में गहरी उत्सुकता जगा दी।
अब वह बेसब्री से दिन गिनने लगी कि कब वह 18 वर्ष की होगी और अपनी मां से अपने भाग्य का रहस्य जान सकेगी। वर्षों तक उसने इस बात को अपने हृदय में संजो कर रखा। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसकी मां ने उसके लिए एक अद्वितीय और आनंदमय भविष्य लिखा होगा। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। समय के साथ सुदेशना अब एक सुंदर युवा कन्या बन चुकी थी। उसकी उम्र 18 वर्ष की होने को थी और अपने भविष्य को लेकर उसकी जिज्ञासा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उसका धैर्य अब टूटने के कगार पर था। एक दिन जब उसने अपनी मां को उनके कार्य में व्यस्त पाया, तो उसने संकल्प किया कि अब वह अपनी उत्सुकता व्यक्त किए बिना नहीं रहेगी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और समीप खड़ी होकर बोली, मां, अब मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूं। कृपया अब मुझे मेरे नियति का रहस्य बता दीजिए। भाग्य माता ने अपनी पुत्री की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह और गंभीरता का अद्भुत संगम था। उनके उत्तर में वह रहस्य समाहित था जिसे जानने की जिज्ञासा सुदेशना ने अपने भीतर वर्षों से संजो कर रखा था। सुदेशना ने विनम्रता से माता से कहा, मां, आपने कहा था कि जब मैं 18 वर्ष की हो जाऊंगी तब आप मुझे मेरे विवाह के विषय में बताएंगी। अब जब मैं इस आयु को प्राप्त कर चुकी हूं, तो कृपया मुझे बताइए कि मेरे जीवन साथी के रूप में आपने किसे चुना है। भाग्य माता ने गहरी श्वास ली, यह जानते हुए कि सुदेशना के नियति में जो लिखा है वह असाधारण है। उन्होंने सत्य को प्रकट करने का निश्चय करते हुए उत्तर दिया, प्रिय, तुम्हारे भाग्य में यह अंकित है कि तुम्हारा विवाह तुम्हारे ही पुत्र के साथ होगा। सुदेशना के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास की परछाई छा गई। उसकी आंखें विस्तृत हो गईं और वह स्तब्ध होकर अपनी मां की ओर देखने लगी। मां, आप क्या कह रही हैं? क्या यह सत्य है? आप मुझसे परिहास तो नहीं कर रही? आप मेरी मां हैं। आप मेरे लिए ऐसा असंभव संयोग कैसे लिख सकती हैं? भाग्य माता ने शांत और स्नेहमयी स्वर में उत्तर दिया, बेटी, यह कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हें यह सब दुख पहुंचाने के लिए नहीं कह रही हूं। यह तुम्हारे भाग्य का अटल सत्य है और इसे बदल पाना मेरे लिए भी असंभव है। भाग्य की धारा एक बार लिख दिए जाने के पश्चात परिवर्तित नहीं की जा सकती। सुदेशना ने आंसुओं से भरे स्वर में कहा, मां, यदि ऐसा ही होने वाला है तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। यदि मैं विवाह नहीं करूंगी तो मेरा संतान भी नहीं होगा, और जब मेरा संतान नहीं होगा तो यह अनहोनी भी संभव नहीं होगी। भाग्य माता ने शांति से उत्तर दिया, प्रिय, यह तुम्हारा निर्णय है, लेकिन भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। तुम जो चाहो निर्णय ले सकती हो, लेकिन भाग्य अपनी धारा में ही आगे बढ़ेगा। सुदेशना ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि वह इस भाग्य को नहीं मानेगी और किसी भी परिस्थिति में विवाह नहीं करेगी। अपने हृदय में एक नवीन दृढ़ता के साथ उसने निश्चय किया कि वह वन में जाकर एक कुटिया बनाएगी और वहीं एकांत में अपने जीवन को समर्पित करेगी। सुदेशना अपने दृढ़ संकल्प के साथ पवित्र वन की ओर अग्रसर हुई। वहां उसने एक घने और निष्क्रिय स्थान का चयन किया जहां मानव संपर्क अत्यंत दुर्लभ था। वहां उसने एक साधारण कुटिया का निर्माण किया जो ऊंचे और घने वृक्षों के मध्य सुरक्षित रूप से स्थित थी। उसने मन में ठान लिया था कि वह किसी पुरुष की छाया तक को स्वयं पर नहीं पड़ने देगी और पूर्ण एकांत में अपना जीवन व्यतीत करेगी। प्रत्येक दिन सूर्योदय से पूर्व वह कुटिया से बाहर निकलती, जल एकत्र करती, कुछ फल चुनती और फिर अपनी कुटिया में लौट आती। उसका जीवन शांत और अनुशासित रूप से संचालित था, मानव संपर्क से पूरी तरह दूर। एक दिन जब सुदेशना अपनी कुटिया में ध्यान मग्न थी, तभी एक वृद्ध ऋषि उस घने वन से होकर गुजर रहे थे। लंबी यात्रा के कारण वे थके मांदे और अत्यंत भूखे प्यासे थे। उनके चेहरे पर मात्र कुछ जल की बूंदों की आशा झलक रही थी। उन्होंने कुटिया के द्वार पर खड़े होकर पुकारा, क्या कोई है जो मुझे जल प्रदान कर सके? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। बिना जल के मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। कृपया यदि कोई यहां है तो मुझे पानी पिला दे। सुदेशना ने इस अचानक आए आगंतुक की पुकार को सुना और मन में हलचल महसूस की। वह मानव संपर्क से बच रही थी, लेकिन उसके समक्ष एक भूखा और प्यासा आर्षि खड़ा था।
संकल्प शक्ति और मानवता के बीच कुछ क्षणों तक संघर्ष करने के पश्चात उसने अपने द्वार खोले। उसने अपना मुख पूरी तरह से आवृत कर लिया ताकि वह व्यक्ति उसकी शक्ल न देख पाए और बिना पहचान के ही उसकी सेवा हो सके। सुदेशना ने श्रद्धा और भक्ति से भरा एक जलपात्र कुटिया के बाहर रख दिया और बिना कोई शब्द कहे भीतर लौट गई। तपस्वी आर्षि ने जल ग्रहण किया और अपनी प्यास को शांत किया। इसके पश्चात उन्होंने द्वार की ओर दृष्टि डालते हुए विनम्रता से प्रार्थना की, हे देवी, यदि संभव हो तो थोड़ा आहार भी प्रदान करें। मैं अत्यधिक भूखा हूं, यह आपकी कृपा होगी। सुदेशना ने भीतर से ही कुछ वन्य फल और सूखे मेवे एक थाली में रखकर द्वार के समीप रखा और बिना कोई शब्द कहे पुनः भीतर चली गई और कुटिया का द्वार बंद कर लिया। आर्षि ने वह आहार और जल ग्रहण किया और संतोष का अनुभव किया, लेकिन उनके मन में यह जिज्ञासा बनी रही कि इस कुटिया में निवास करने वाली यह पवित्र आत्मा कौन है। ऋषि ने प्रसन्न चित्त होकर कुटिया की ओर मुड़ते हुए कहा, हे देवी, आपने एक अपरिचित व्यक्ति को निष्काम भाव से सेवा प्रदान की। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो अपने अद्वितीय गुणों और पवित्रता से संसार में यश प्राप्त करेगा। ऋषि अपने पथ पर आगे बढ़ गए। उन्हें इस बात का भान नहीं था कि कुटिया में निवास करने वाली सुदेशना ने जीवन भर अविवाहित रहने की सौगंध ली थी। ऋषि के आशीर्वाद ने सुदेशना को विचलित कर दिया। उनके वचन सुनकर वह व्याकुल हो उठी और उसके हृदय में एक गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई। आशीर्वाद के प्रभाव से सुदेशना गर्भवती हो गई। यह घटना उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा आघात थी, लेकिन अब उसके भीतर एक नया जीवन पनप चुका था। वह अपनी प्रतिज्ञा और त्याग को असफल होते देख रही थी। समय बीता और सुदेशना ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक को देखकर उसके मन में भय और क्रोध का सैलाब उठ खड़ा हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी मां, जो नियति की लेखनी की भविष्यवाणी करती थीं, वही सत्य सिद्ध हो गई है। उसे महसूस हुआ कि भाग्य ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। सुदेशना का हृदय उस बालक को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह इस बालक को अपने जीवन से दूर कर देगी ताकि नियति की उस भविष्यवाणी से वह मुक्ति पा सके। उसके मन में यह विचार आया, यदि यह बालक जीवित रहा तो संभव है कि मेरी नियति की भविष्यवाणी सत्य हो जाए। इससे पहले कि यह घटित हो, मुझे इसे समाप्त करना होगा। हालांकि वह यह सोचकर अचंभित थी कि बिना किसी संबंध के यह संतान कैसे संभव हुई। तब उसे यह समझ आया कि यह एक दैवीय लीला थी। जैसे महाभारत काल में ऋषियों के आशीर्वाद से पांडवों और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था, वैसे ही इस अर्षि के वचनों ने उसके गर्भ में एक पवित्र जीवन का संचार किया, जिसमें बिना किसी शारीरिक संबंध के केवल आशीर्वाद या दैवीय शक्ति के प्रभाव से संतान उत्पन्न होती है। मित्रों, सुदेशना के जीवन में यही अलौकिक घटना घटी, लेकिन वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। सुदेशना ने अपनी नियति से बचने के लिए एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने नवजात शिशु को कपड़े में लपेटा और भारी मन से कुटिया से बाहर निकल पड़ी। उसने निश्चय किया था कि वह इस बालक को कहीं त्याग आएगी ताकि भाग्य की लेखनी को परिवर्तित किया जा सके। चलते चलते सुदेशना एक गांव के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गई। वहां उसने एक कुम्हार का घर देखा। कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को सख्त करने के लिए आवा तैयार कर रहा था। आवा में मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे जिन्हें वह अगले दिन आग में पकाने वाला था। सुदेशना के मन में एक निर्दयी विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं इस बालक को आवा में रख दूं तो आग लगने के बाद यह नष्ट हो जाएगा और मां की भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। उसने धीरे धीरे नवजात को आवा में रखा और भारी मन से लौट आई। जाते जाते उसने अपने मन में कहा, मां, अब देखते हैं कि आपने जो लिखा है वह कैसे सत्य होता है। वह स्वयं को यह समझाने का प्रयास कर रही थी कि यह निर्णय उसकी नियति से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। अगले दिन प्रातः कुम्हार और उसकी पत्नी आवा में आग जलाने की तैयारी करने आए। जैसे ही उन्होंने आवा के समीप जाकर अग्नि जलाने का प्रयास किया, उन्हें भीतर से हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। यह स्वर किसी नवजात शिशु का था। कुम्हार और उसकी पत्नी चकित रह गए। उन्होंने शीघ्रता से आवा का ढक्कन हटाया और भीतर झांका। उनके सामने
कपड़े में लिपटा एक नवजात शिशु था जो ममता और सुरक्षा की खोज में रो रहा था। कुम्हार और उसकी पत्नी इस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान रह गए। उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। उस बालक को देखकर उनके मन में अपरिमित आनंद उमड़ पड़ा। कुम्हार की पत्नी ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसे पालने का संकल्प किया। उन्होंने इसे ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार किया। कुम्हार की पत्नी ने कहा, ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। इस पवित्र बालक के माध्यम से हमारे जीवन में सुख और आनंद आ गया है। कुम्हार और उसकी पत्नी ने उस बालक को भगवान का आशीर्वाद मानकर अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। उनके जीवन में अब उस बालक की मुस्कान ही सबसे बड़ा सुख बन गई। वे उसे पूर्ण स्नेह और समर्पण के साथ पालने पोसने लगे, मानो वह उनके हृदय का अंश हो। उनका जीवन अब उस बालक की खुशियों से भर चुका था और वे उसे हर वह सुख देने का प्रयास करने लगे जो वे सक्षम थे। सुदेशना को यह झांक नहीं था कि वह बालक सुरक्षित है और उसका पालन पोषण हो रहा है। उसने अपने मन को यह विश्वास दिला दिया था कि वह अपनी नियति से मुक्त हो चुकी है, लेकिन ईश्वर की लीला कुछ और ही थी। भाग्य का चक्र सुदेशना की कल्पना से भिन्न दिशा में घूम रहा था। समय बीतता गया और कुम्हार तथा उसकी पत्नी के स्नेह और देखभाल में वह बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। उन्होंने उसका नाम वीर रखा। वीर न केवल बुद्धिमान था, बल्कि उसमें एक अलौकिक आकर्षण और तेज था। वह गांव के सभी लोगों को अपनी मासूमियत और चंचलता से आकर्षित कर लेता था। वीर की मित्रता गांव के अन्य बच्चों से तो थी ही, लेकिन उसकी खास मित्रता बांके नामक राजकुमार से थी, जो समीपवर्ती राज्य के राजा का पुत्र था। वीर और बांके में अत्यंत गहरी मित्रता हो गई। दोनों साथ में खेलते, समय व्यतीत करते और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेते थे। जब राजा ने देखा कि उनका पुत्र बांके वीर से इतनी निकटता रखता है और उससे प्रभावित है, तो उन्होंने भी वीर पर अपनी कृपा बरसाई। राजा ने वीर को राजमहल में एक छोटा सा उत्तरदायित्व सौंपने का निर्णय किया। उन्होंने वीर को अश्वशाला में घोड़ों की देखभाल का कार्यभार दिया। वीर को घोड़ों से गहरा प्रेम था और यह कर्तव्य उसे अत्यधिक प्रिय लगा। वह रोजाना घोड़ों को खिलाता पिलाता, उनकी देखभाल करता और उन्हें जंगल में घुमाने ले जाता। वीर की समर्पण भावना और निष्ठा धीरे धीरे उसे सभी के बीच प्रिय बना रही थी। समय के साथ वीर अब एक तेजस्वी और सौम्य युवक बन चुका था। उसके चेहरे पर एक दैवीय आभा थी और उसका व्यक्तित्व लोगों को स्वतः आकर्षित करता था। उसकी मेहनत और निष्ठा से राजा भी अत्यधिक प्रभावित हुए। एक दिन वीर रोज की तरह घोड़ों को जंगल में घुमाने ले गया, लेकिन इस दिन की यात्रा में कुछ अद्भुत घटित हुआ। जंगल की शांति में वीर ने एक छोटी सी कुटिया देखी। यह वही कुटिया थी जहां सुदेशना, जो भाग्य माता की पुत्री थी, एकांत में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वर्षों से सुदेशना इस जंगल में विलग रह रही थी, अपने भाग्य को ठुकराने और ईश्वर से अपने लिए नया मार्ग मांगने के प्रयास में। जैसे ही वीर घोड़ों के साथ कुटिया के पास पहुंचा, उसकी गतिविधियों की आवाज सुनकर सुदेशना बाहर आई। उसने वीर को देखा और उसकी तेजस्वी आभा एवं सौम्य स्वरूप पर मोहित हो गई। सुदेशना के हृदय में एक पवित्र आकर्षण जाग उठा, मानो उसकी आत्मा वीर के तेज से खींची चली गई हो। सुदेशना ने प्रथम बार इतने निकट से किसी युवक को देखा था। वीर की सौम्यता, मुस्कान और उसकी गहरी दृष्टि ने सुदेशना के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ दी। उसने मन ही मन अनुभव किया कि यदि उसे अपने जीवन में कभी किसी को जीवन साथी चुनना हो तो वह यही दैवीय और तेजस्वी युवक होना चाहिए। वीर नियमित रूप से घोड़ों को जंगल में घुमाने लाने लगा और हर बार सुदेशना उसे देखती और उसके प्रति आकर्षण और भी गहरा होता जाता। वह उसे ईश्वर का प्रदत्त वरदान मानने लगी, मानो भाग्य ने उसे इसी युवक के साथ जीवन के सूत्र में बांधने का संकेत दिया हो। एक दिन जब वीर घोड़ों को जंगल में छोड़कर लौटने लगा तो सुदेशना ने उसे आवाज दी। वीर ने चकित होकर पीछे मुड़कर देखा। उसने कुटिया के द्वार पर एक सुंदर स्त्री को खड़ा पाया। वह थोड़ी संकोच में थी, लेकिन फिर भी वीर की पुकार पर रुक गया। सुदेशना ने अपने अंतर्मन के भावों को संयमित करते हुए नम्रता से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आते हो?
ये जंगल निर्जन है, फिर भी मैं तुम्हें नियमित रूप से देखती हूं। वीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम वीर है। मैं समीप के प्रदेश में एक साधारण मिट्टी के बर्तनों के कारीगर के घर में जन्मा और पला बढ़ा हूं। महाराज ने मुझे अश्वों की देखभाल करने का उत्तरदायित्व सौंपा है और मैं प्रतिदिन इन्हें वन में घुमाने ले जाता हूं। वीर की सहजता और सरलता ने सुदेशना के हृदय को और भी प्रसन्नचित्त कर दिया। उसने मन ही मन यह ठान लिया कि यदि उसे विवाह करना ही पड़े तो वह अपने जीवन साथी के रूप में केवल इसी व्यक्ति को अपनाएगी। कुछ समय पश्चात सुदेशना ने हिम्मत जुटाकर वीर से कहा, मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं। तुम्हारी सहज प्रवृत्ति और निष्ठा ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे जीवन संगिनी बनो। वीर उसकी बात सुनकर चकित रह गया और बोला, मैं तो मात्र एक साधारण कुम्हार का बेटा हूं, आप मुझसे विवाह कैसे कर सकती हैं? सुदेशना ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि तुम कौन हो। तुम्हारा चरित्र और विनम्र स्वभाव मुझे अत्यंत प्रेरित करता है। मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। वीर ने सुदेशना की सच्चाई और भावनाओं को भली भांति समझा। उसने कहा, यदि मेरे माता पिता इस विवाह के लिए सहमति प्रदान कर दें तो मैं भी इस संबंध को स्वीकार करने के लिए तत्पर हूं। सुदेशना ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और बोली, अवश्य। पहले तुम अपने माता पिता से परामर्श करो और उन्हें बताओ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। वीर ने अपने अश्वों को अस्तबल में छोड़ा और संकोच भरे हृदय से अपने माता पिता के पास पहुंचा। उसने कुम्हार और उसकी पत्नी से निवेदन किया, मां पिता, वन में एक रहस्यमयी युवती रहती है। वह मुझसे अत्यधिक स्नेह करती है और मेरे साथ विवाह का इच्छुक है। उसने कहा है कि वह मेरे बिना जीवनयापन नहीं कर सकती। अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? वीर की बात सुनकर कुम्हार और उसकी पत्नी विस्मित रह गए। उनके मन में अनेकों प्रश्न उत्पन्न होने लगे कि आखिर यह युवती कौन है जो निर्जन वन में निवास करती है और उनके पुत्र पर इतना आसक्त हो गई है। उन्होंने इस परिस्थिति को भली भांति समझने के लिए इसे राजा तक पहुंचाने का निश्चय किया। कुम्हार ने दरबार में जाकर पूरी घटना का उल्लेख किया और निवेदन किया, महाराज, एक युवती वन में निवास करती है और वह मेरे पुत्र से अत्यधिक स्नेह करती है। वह उससे विवाह करने की इच्छुक है। कृपया इस विषय में उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। राजा ने गंभीरता पूर्वक समस्त घटना को सुना और गंभीरता से विचार करते हुए कहा, हमें स्वयं जाकर इस मामले को देखना चाहिए। हमें उस युवती से मिलकर उसकी भावना और सत्यता को समझना होगा। राजा ने कुम्हार और वीर को अपने साथ लिया और सभी लोग सुदेशना की कुटिया की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचने के पश्चात राजा ने सुदेशना को बुलाया। वह बाहर आई और श्रद्धा सहित राजा को प्रणाम किया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है कि तुम इस युवक से विवाह करना चाहती हो? सुदेशना ने निर्भीकता से राजा की आंखों में देखा और सौम्य स्वर में उत्तर दिया, हां महाराज, यह पूर्णतः सत्य है। मैं इस युवक के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। राजा ने उसकी सच्ची निष्ठा और प्रेम को परखा तथा कहा, यदि यह युवती बिना किसी शर्त के वीर को अपनाने के लिए सहमत है तो इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजा ने कुम्हार और वीर को समझाते हुए कहा, यह विवाह ईश्वर की कृपा से निश्चित प्रतीत होता है। मेरे आशीर्वाद से इस विवाह का आयोजन किया जाएगा। राजा, कुम्हार और समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। एक शुभ मुहूर्त निकाला गया और कुछ ही दिनों में सुदेशना और वीर का विवाह आनंद और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। समस्त ग्रामवासी इस मंगलमय अवसर में सम्मिलित हुए और हर्षपूर्वक सुदेशना का स्वागत किया। हालांकि कोई यह नहीं जानता था कि यह रहस्यमयी युवती वास्तव में कौन है और उसकी वास्तविक पहचान क्या है, लेकिन फिर भी उसे वीर की पत्नी के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। विवाह के उपरांत सुदेशना अपनी ससुराल अर्थात कुम्हार के घर आ गई। रात्रि का समय था जब वीर अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ घर पहुंचा। सुदेशना अब भी कुछ असहज अनुभव कर रही थी, मानो उसके भीतर कोई अज्ञात भय उसे व्याकुल कर रहा हो।
उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी नियति की लीला अभी समाप्त नहीं हुई है। सुदेशना ने अपनी जिज्ञासा को रोकते हुए धीरे से वीर से प्रश्न किया, क्या मैं यह जान सकती हूं कि आपकी आयु कितनी है? और क्या आप जानते हैं कि आपका जन्म कहां हुआ था? वीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरी आयु के बारे में मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं है, किंतु मेरे माता पिता अवश्य इसे जानते होंगे। मैं उनसे पूछकर आपको बता सकता हूं। सुदेशना ने उसे तत्काल रोकते हुए कहा, नहीं, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपको यह झांत है कि आप अपने माता पिता के पास कैसे पहुंचे? वीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। मैंने केवल इतना सुना है कि बचपन में माता पिता ने मुझे कहीं से पाया था और तब से उन्होंने मुझे अपने संतान की भांति पाला पोसा। वीर की यह बात सुनकर सुदेशना के मन में संदेह और भी गहरा हो गया। वह सोचने लगी कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसका संबंध उसके भाग्य में लिखी गई कथा से है। उसके अंतर्मन में एक आभास हुआ कि नियति का यह खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसमें ईश्वर की कोई अदृश्य योजना छिपी हुई है। मित्रों, वीर की बातें सुनकर सुदेशना के हृदय में संशय और अधिक गहरा गया। उसे अपने अतीत की वह घटना स्मरण हो आई जब उसने अपने नवजात पुत्र को कुम्हार के आवा में छोड़ दिया था। एक विचित्र बेचैनी के साथ वह अपनी सास कुम्हार की पत्नी के पास पहुंची और विनती करते हुए बोली, मां, मुझे वीर की उम्र और यह जानने की आवश्यकता है कि वह आपके पास कैसे आया था। कृपया मुझे समस्त सत्य बताइए। सुदेशना, जो अपने भाग्य को टालने के लिए वर्षों तक जंगल के एकांत में रही थी, अब नियति के कठोर सत्य के समक्ष खड़ी थी। उसने अनजाने में ही अपने ही पुत्र वीर से विवाह कर लिया था। यह घटना उसके लिए भाग्य की ऐसी उलझन बन चुकी थी जिसे स्वीकार करना उसके लिए अत्यंत कठिन था। विवाह के उपरांत जब वह कुम्हार के घर आई तो प्रथम रात्रि से ही उसके मन में चिंता और भय उत्पन्न होने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई गूढ़ सत्य उसके समक्ष आने वाला हो, किंतु वह इसे स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। उसी रात उसने वीर से उसकी आयु और जन्म से संबंधित प्रश्न किए। वीर ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे इन विषयों का कोई ज्ञान नहीं है, यह तो मेरे माता पिता ही जानते होंगे। वीर की यह बात सुनकर सुदेशना का मन और भी व्याकुल हो गया। उसे इस सच्चाई को जानने की तीव्र इच्छा हुई। वह अपनी सास के पास पहुंची और उनसे आग्रहपूर्वक अनुरोध किया कि वे उसे समस्त सत्य बताएं। कुम्हार की पत्नी ने सुदेशना को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, यह बालक हमारा रक्त संबंधी नहीं है। हमने इसे जन्म नहीं दिया है। कई वर्षों पूर्व की बात है जब हम अपने आवा में मिट्टी के पात्र पकाने के लिए अग्नि प्रज्वलित करने की तैयारी कर रहे थे, तभी हमें भीतर से किसी शिशु के रोने की ध्वनि सुनाई दी। जब हमने वहां जाकर देखा तो पाया कि एक शिशु कपड़े में लिपटा हुआ आवा में रखा हुआ था। उन्होंने आगे कहा, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसे कौन वहां छोड़ गया था, किंतु हमने उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। मित्रों, यह कथा सुनकर सुदेशना का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने वर्षों पूर्व की घटनाएं सजीव हो उठीं। उसे स्मरण हो आया कि किस प्रकार उसने अपने नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर आवा में छोड़ दिया था, यह सोचकर कि वह अपने भाग्य से बच सकेगी। उसके मन में वह कपड़ा घूमने लगा जिसमें उसने अपने पुत्र को लपेटा था। कांपते स्वर में उसने अपनी सास से पूछा, मां, क्या आपके पास वह कपड़ा अब भी सुरक्षित है जिसमें आप मेरे पति अर्थात अपने पुत्र वीर को आवा से लेकर आई थीं? क्या मैं उसे देख सकती हूं? कुम्हार की पत्नी यह सुनकर चौंक गईं, किंतु उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। वह भीतर गईं और वह वस्त्र निकालकर ले आईं जिसमें कभी उस शिशु को लपेटकर आवा में रखा गया था। सुदेशना ने कांपते हाथों से उस वस्त्र को उठाया और जैसे ही उसने उसे पहचाना, उसकी आंखों के सामने वर्षों पुरानी स्मृतियां पुनः जीवंत हो उठीं। यह वही वस्त्र था जिसमें उसने अपने नवजात शिशु को लपेटकर आवा में छोड़ा था। अब सत्य उसके समक्ष पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। उसकी आत्मा पर एक गहरा आघात हुआ। उसे यह भान हुआ कि उसने अनजाने में अपने ही पुत्र से विवाह कर लिया है।
यह वही भाग्य था जिसे बदलने के लिए उसने वर्षों तक कठिन तपस्या की और स्वयं को एकांतवास में झोंक दिया। किंतु वही भाग्य अब उसके समक्ष अटल रूप में खड़ा था। यह वही नियति थी जिसे उसकी मां ने पहले ही लिख दिया था। सच्चाई का भार सुदेशना के लिए असहनीय हो गया। उसके मन को गहरा अपराध बोध और संकोच घेरने लगा। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उसने एक पवित्र संबंध को अनजाने में कलंकित कर दिया हो। उसकी आत्मा चीख उठी और वह इस कठोर सत्य के साथ जीवन व्यतीत करने की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। उसकी व्याकुलता उसे भीतर तक झकझोर गई। वह कमरे से बाहर भागी और सीधे उस आवा की ओर दौड़ पड़ी जहां उसने कभी अपने शिशु को छोड़ा था। वहां पहुंचकर उसने उसी स्थान पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली जो कभी उसके पुत्र के जीवन का प्रारंभिक स्थल था। सुदेशना के इस कठोर निर्णय ने कुम्हार और उसकी पत्नी को गहरे शोक में डाल दिया। वे यह समझने में असमर्थ थे कि उनकी बहू ने ऐसा क्यों किया। समय बीतने के साथ जब सुदेशना के अतीत और उसकी माता द्वारा दिए गए भाग्य के रहस्यों का पर्दाफाश हुआ तो उन्हें यह एहसास हुआ कि यह सब पूर्व निर्धारित नियति का खेल था। वीर भी इस सत्य को जानकर हतप्रभ रह गया। उसे यह बोध हुआ कि उसने अनजाने में अपनी ही जननी को जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया था। यह तथ्य उसकी आत्मा को झकझोर गया और उसे गहरे आत्मविश्लेषण में डाल दिया। उसने यह महसूस किया कि भाग्य के प्रवाह को कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे मनुष्य कितनी भी चेष्टा कर ले। विधाता द्वारा लिखी गई तकदीर निश्चित समय पर अपना रूप अवश्य ग्रहण करती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने भाग्य से अधिक अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति को सूझबूझ, धैर्य और साहस के साथ स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन का पथ है। सुदेशना ने संपूर्ण जीवन अपनी नियति को बदलने का यत्न किया। उसने यह विचार किया था कि अपने कठोर तप और एकांत जीवन से वह अपने भाग्य को परास्त कर देगी, किंतु ईश्वर की माया और विधाता की लिखी हुई रेखाएं अडिग रहीं। यह कथा हमें यह भी शिक्षा देती है कि ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि सत्य है। भाग्य में जो अंकित है उसे कोई मिटा नहीं सकता, परंतु हमें अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर की योजना और सत्कर्मों का संयोग ही हमें वास्तविक आनंद और आत्मिक शांति प्रदान कर सकता है। तो मित्रों, यही सच्चाई है कि जो ईश्वर की इच्छा है उसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। फिर भी हमें अपने जीवन में प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस कथा के विषय में आपकी क्या धारणा है? कृपया अपनी राय टिप्पणी में अवश्य साझा करें। प्रिय दर्शकों, आगे हम जानेंगे कि एक स्त्री चाहे कितनी भी बड़ी अपराधिनी क्यों न हो, यदि वह ये 5 कार्य कर ले तो उसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। स्वर्गलोक में एक दिन नारद मुनि, जो अपने मधुर संगीत, वीणा वादन और प्रखर बुद्धि के लिए विख्यात थे, धर्मराज से भेंट करने पहुंचे। नारद मुनि ने यमलोक का विशाल और भव्य दृश्य देखा, जहां चित्रगुप्त समस्त जीवों के कर्मों का विवरण प्रस्तुत कर रहे थे और न्याय का पालन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि धर्मराज का मुख गंभीर और तेजोमय था। वे अपने न्यायालय में पुण्य और पाप का निर्णय कर रहे थे। नारद मुनि ने धर्मराज को नमन करते हुए कहा, हे धर्मराज, आप समस्त प्राणियों के कर्मों का निर्णय लेते हैं। मैंने आपसे अनेकों बार धर्म के गूढ़ रहस्यों को सुना है, किंतु आज मैं आपसे एक विशेष प्रश्न करने आया हूं। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे नारद, आप तो त्रिलोक के ज्ञाता हैं। फिर भी यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो यह मेरे लिए हर्ष का विषय है। बताइए, कौन सा प्रश्न आपके मन को व्यथित कर रहा है? तब नारद मुनि बोले, हे धर्मराज, पृथ्वी लोक पर तुलसी के पौधे का अत्यंत महत्व बताया गया है। मैंने यह सुना है कि तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कथन कितना सत्य है। यदि यह सत्य है तो तुलसी के पास दीप जलाने का वास्तविक प्रभाव क्या होता है? क्या यह सच है कि इससे समस्त अधर्म मिट सकता है? कृपया इस विषय में मेरा संशय दूर करें। धर्मराज ने उत्तर दिया, हे नारद मुनि,
आपका यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं और उनके समीप दीप प्रज्वलित करने का महत्व असीमित है। किंतु आपके इस प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं दिया जा सकता। इसे समझाने हेतु मुझे आपको एक प्राचीन कथा सुनानी होगी, जो दक्षिण के एक महान नगर और एक पुण्यात्मा ब्राह्मण से संबंधित है। इस कथा में तुलसी के समीप दीप जलाने की महिमा को विस्तार से समझाया गया है। नारद मुनि ने अत्यधिक जिज्ञासा से पूछा, हे धर्मराज, मैं उस कथा को सुनने के लिए तत्पर हूं। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, ताकि मैं इस ज्ञान को समस्त संसार में प्रचारित कर सकूं। मित्रों, इसके पश्चात धर्मराज ने नारद मुनि को एक अद्भुत कथा सुनाई, जो तुलसी के पौधे की महानता और उसके समीप दीप प्रज्वलित करने के दिव्य प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। धर्मराज कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण दिशा में बहने वाली पवित्र महानदी के तट पर एक सुंदर नगर स्थित था, जिसका नाम शांतिपुर था। यह नगर अपने शांत वातावरण और भव्य देवालयों के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में सत्यनारायण शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। सत्यनारायण जी धर्म के पथ पर चलने वाले, विनम्र स्वभाव के तथा वेद शास्त्रों के गहरे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनका जीवन सरल और आदर्शमय था, किंतु उनकी पत्नी, जिसे लोग उसके कठोर स्वभाव के कारण अनन्या के नाम से जानते थे, उनके जीवन में दुख का कारण बनी हुई थी। अनन्या का स्वभाव अत्यंत रूखा और अपमानजनक था। अनन्या प्रायः सत्यनारायण जी का अनादर करती थी और उन्हें नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करती रहती थी। उसका स्वभाव अत्यंत उद्दंड और हठी था। वह अपने पति को न तो कभी सम्मान देती थी और न ही किसी प्रकार का स्नेह। जब सत्यनारायण जी भोजन की इच्छा प्रकट करते, तो वह उन्हें भूखा ही छोड़ देती थी। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बातचीत नहीं की। जब सत्यनारायण जी के मित्र या परिवारजन उनके घर आते, तो अनन्या उनका अपमान करती और उन्हें घर से निकाल देती। उसका मन सदैव पराये पुरुषों की ओर आकर्षित रहता था। वह सज धज कर सुंदर पुरुषों को अपनी ओर लुभाने के प्रयास में लगी रहती थी और अपनी जैसी अन्य स्त्रियों के साथ गांव में विचरण करती थी। वह कभी कभी वन में जाकर किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती और किसी अज्ञात व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा करती थी। उसका आचरण पूरी तरह अनुचित और अनैतिक था। एक दिन सत्यनारायण जी ने अनन्या से कहा, हे प्रिय, तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है। इस प्रकार अधर्म के मार्ग पर चलने से तुम्हें ही हानि होगी। मैं तुमसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस गलत रास्ते को त्याग कर धर्म का पालन करो। तुम्हारे इन कर्मों से मुझे अत्यधिक पीड़ा होती है। किंतु अनन्या ने उनकी बात को न केवल अनसुना कर दिया, बल्कि उनका उपहास करते हुए कहा, ना जाने किस दुर्भाग्य के कारण मेरा विवाह तुम जैसे निर्धन व्यक्ति से हुआ है। निश्चित ही यह मेरे पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। न तो तुम मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो और न ही मुझे कोई आनंद प्रदान कर सकते हो। मुझे विवश होकर तुम्हारे साथ इस झोपड़ी में रहना पड़ता है और भीख में मिले अन्न से गुजारा करना पड़ता है। अब यह सब और सहन नहीं कर सकती। बहुत शीघ्र मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और किसी धनी व्यक्ति से विवाह कर लूंगी। तुम्हारे साथ रहना तो साक्षात नरक भोगने जैसा है। मित्रों, सत्यनारायण जी ने अत्यंत शांति से कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस विचार को अपने मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है, वह अपने जीवन को दुख और विनाश की ओर ले जाती है। ऐसे आचरण का परिणाम केवल दुख और पतन होता है। किंतु अनन्या उपहास करते हुए बोली, नरक में तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे जैसे आलसी और निकम्मे व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना ही तो वास्तविक नरक है। भीख मांगकर जीवन गुजारने वाला पति किसी भी स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तुम्हारे साथ रहना तो नरक से भी अधिक कष्टदायी है। अनन्या के इन कटु और अपमानजनक शब्दों ने सत्यनारायण जी के हृदय को गहरी चोट पहुंचाई, किंतु उन्होंने सोचा कि यह उनका कर्तव्य है कि वे उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, चाहे वह उनकी बात स्वीकार करे अथवा नहीं। मित्रों, उधर धर्मराज नारद मुनि से कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन सत्यनारायण की पत्नी अनन्या
अपने चंचल और स्वार्थी मन के कारण जंगल की ओर निकल पड़ी। वह अपने मन में अनैतिक इच्छाएं लेकर ऐसे व्यक्ति की खोज में थी जो उसकी विकृत मानसिकता को संतुष्ट कर सके। वह जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ी होकर किसी पुरुष की प्रतीक्षा करने लगी। बहुत समय बीत गया किंतु कोई नहीं आया। उसकी अधूरी इच्छाओं ने उसे अत्यधिक व्याकुल कर दिया और वह निराश होकर विलाप करने लगी। हाय, इस सुनसान जंगल में कोई क्यों नहीं आता? मेरी सारी सुंदरता व्यर्थ जा रही है। मेरा पति तो मेरी कोई कद्र ही नहीं करता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझ पर ध्यान दे। हे ईश्वर, कोई साहसी और शक्तिशाली पुरुष यहां आ जाए जिससे मेरी पीड़ा समाप्त हो सके। जंगल के एक कोने में एक भयंकर बाघ रहता था जिसका नाम चंक था। चंक अपनी शक्ति और कठोर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। वह केवल उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाता था जिन्होंने अपने जीवन में अनैतिक कर्म किए थे। अनन्या की पुकार सुनकर चंक जाग उठा। वह अपनी गुफा से बाहर आया और तीव्र गति से उस दिशा में दौड़ा जहां से अनन्या की आवाज आ रही थी। चंक का स्वरूप अत्यंत भयानक था। उसका विशाल शरीर काले और नारंगी धारियों से ढका हुआ था जो उसे जंगल में छिपने में सहायता प्रदान करता था। उसकी आंखें अंगारों के समान प्रज्वलित थीं और उसकी गर्जना समस्त वन को कंपा देती थी। उसके लंबे तीक्ष्ण दांत किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। जब चंक ने अनन्या को देखा तो वह उसकी ओर झपटा। अनन्या ने जैसे ही उसे अपनी ओर आते देखा, उसका हृदय भय से कांप उठा। वह घबराहट में कोई उपाय खोजने लगी। चंक ने अपने विशाल पंजों से उसे रोक लिया और गंभीर स्वर में कहा, हे स्त्री, तुम्हारी पुकार ने मुझे यहां बुलाया है। तुम्हारा आचरण और इस वन का दृश्य तुम्हारे स्वभाव को प्रकट कर चुके हैं। तुमने अपने जीवन में जो पाप किए हैं वे अब तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। मित्रों, अनन्या भयभीत होकर कांपने लगी। उसने घबराते हुए कहा, हे महाबली शिकारी, मुझे क्षमा कर दो। मैं यहां केवल अपने अपराधों से बचने का मार्ग खोजने आई थी। मुझे अपना जीवन सुधारने का एक अवसर प्रदान करो। अनन्या रोते हुए गिड़गिड़ाई, लेकिन चंक ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने कठोर स्वर में कहा, तुमने अपने पति का अपमान किया, अपने कर्तव्यों को भुला दिया और अपने जीवन को अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया। अब तुम्हारे कर्मों का न्याय यही होगा। यह जंगल सत्य और न्याय का स्थान है और यहां प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप परिणाम मिलता है। इसके बाद चंक ने अनन्या को दंडित किया। उसने अपने नुकीले नाखूनों से उसे घायल कर दिया। जब अनन्या बाघ के प्रहार को सहन नहीं कर सकी तो वह दर्द से कराहते हुए भूमि पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर भय से कांपने लगा। जैसे ही उसने बाघ को अपनी ओर बढ़ते देखा, वह घबराकर कांपते हुए बोली, हे बाघ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं यहां किसी अपने की तलाश में आई थी। तुम मुझे सजा क्यों देना चाहते हो? यदि तुमने मुझे निगल लिया तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? कृपया मुझे जीवन दान दो। मित्रों, यह सुनकर बाघ रुक गया। उसने अपनी चमकती लाल आंखों से अनन्या को घूरा और गंभीर स्वर में अट्टहास करते हुए बोला, हे दुष्ट और पतित स्त्री, तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे कुकर्म तुम्हें कहां ले आए हैं। तुम्हारी ही करतूतें तुम्हें मेरे समक्ष खड़ा कर चुकी हैं। ईश्वर ने मुझे यह कार्य सौंपा है कि मैं उन लोगों को दंड दूं जो धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हें अपने पापों का दंड इसी जीवन में भुगतना होगा। अनन्या ने भयभीत होकर कहा, हे महाबली बाघ, तुम कौन हो? तुम्हें यह स्वरूप क्यों प्राप्त हुआ? और तुम मुझ जैसे लोगों को दंड क्यों देते हो? कृपया मुझे अपनी संपूर्ण कथा सुनाओ। बाघ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, सुनो। मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम समझ सको कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। बाघ ने अपनी गहरी आवाज में कहना प्रारंभ किया, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में एक पवित्र नदी बहती थी जिसे लोग सरस्वती नदी कहते थे। उसके किनारे एक भव्य नगर स्थित था जिसका नाम शांतिपुर था। यह नगर अपनी दिव्य मंदिरों, आध्यात्मिक वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार रहता था। मैं उसी परिवार में जन्मा था। मेरा नाम विद्यानंद था।
मेरे पिता एक धर्मपरायण और सिद्धांतों का पालन करने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। वे यज्ञ, हवन और पूजा पाठ में पारंगत थे। उनका जीवन आदर्शों और सच्चरित्रता का प्रतीक था। बाघ ने गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने भी अपने पिता के सिद्धांतों को देखते हुए वेदों का अध्ययन किया। मैंने यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि ली। लोग मेरा सम्मान करते थे, किंतु समय के साथ मेरे भीतर एक गंभीर दोष उत्पन्न हो गया, जिसने मुझे पतन की ओर धकेल दिया। वह दोष था धन की आसक्ति। जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरे हृदय में धन संग्रह की लालसा बढ़ती चली गई। मैंने कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए, किंतु वे केवल दिखावे के लिए थे। मेरा लक्ष्य केवल अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करना था। मैंने अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों का साथ देना शुरू कर दिया और उनके अनुचित कार्यों में सहयोग करने लगा, ताकि बदले में मुझे आर्थिक लाभ मिल सके। मेरा लालच इतना बढ़ गया कि मैंने धर्म और सत्य की सीमाओं को लांघ दिया। मैंने छल कपट का सहारा लिया और वेदों के नाम पर झूठे कर्मकांड किए। मैंने अनुचित दान दक्षिणा स्वीकार की और उन वस्तुओं को भी ग्रहण किया जो ब्राह्मण के लिए वर्जित मानी जाती हैं। मैंने लोगों से उधार लिया और उसे वापस नहीं लौटाया। मेरा मन पूरी तरह से लोभ और अधर्म में लिप्त हो गया था। समय बीतता गया, मेरा शरीर क्षीण हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी दृष्टि धुंधली पड़ गई और मेरे दांत गिर गए, किंतु धन की लालसा मेरे भीतर ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन मैं नदी के किनारे बैठा था, तभी एक दुर्बल और भूखा कुत्ता मेरे पास आया। वह मुझसे कुछ खाने की आस में था, किंतु मेरे हृदय में दया की कोई भावना शेष नहीं थी। मैंने उसे क्रोधपूर्वक दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोधित हो गया और उसने मेरे पैर में काट लिया। मैं दर्द से छटपटाने लगा, जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उस कुत्ते के विषैले काटने से बीमार पड़ गया। कुछ ही दिनों में अत्यधिक कष्ट सहने के पश्चात मेरा जीवन समाप्त हो गया। बाघ ने आगे अपनी कथा सुनाते हुए कहा, हे पापिनी स्त्री, जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे पापों के कारण यमलोक से दो भयंकर दूत प्रकट हुए। उनके शरीर अंधकार की भांति काले थे और उनके हाथों में लोहे की भारी भरकम जंजीरें थीं। उनका स्वरूप इतना डरावना था कि उन्हें देखते ही मेरी आत्मा भय से कांप उठी। उन्होंने मुझे जंजीरों से बांध लिया और घसीटते हुए यमपुरी की ओर ले गए। वहां धर्मराज अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके नेत्र गंभीर और उनकी वाणी न्याय संगत थी। उन्होंने अपने सहायक चित्रगुप्त को आदेश दिया, हे चित्रगुप्त, इस आत्मा के कर्मों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करो। यह जानना आवश्यक है कि इसने अपने जीवन में कौन से सद्कर्म और कौन से दुष्कर्म किए हैं। चित्रगुप्त ने अपनी विशाल पोथी खोली और गंभीर स्वर में कहा, इसने अपने संपूर्ण जीवन में अनेक पापों को संचित किया है। इसने धर्म के नाम पर लोगों को छलने का कार्य किया। यह झूठे मंत्रों का उच्चारण करता था और यज्ञों को धन संग्रह का साधन बना चुका था। इसने कभी भी भगवान की सच्ची आराधना नहीं की। ब्राह्मण होते हुए भी यह अधर्म के मार्ग पर चलता रहा। इसने छल कपट का सहारा लिया और धर्म को केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया। इसलिए यह आत्मा नरक जाने के योग्य है। चित्रगुप्त के इन शब्दों को सुनकर यमराज का मुख क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह अधर्मी अपने पवित्र कर्मों से विमुख होकर पाप के मार्ग पर चला गया। इसने धर्म का केवल दिखावा किया और अपने लोभ के कारण दूसरों को धोखा दिया। इसे नरक में ले जाओ और इसे अग्निकुंड में डाल दो, ताकि यह अपने कर्मों का उचित दंड प्राप्त करे। मित्रों, यही सत्य है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कोई भी अपने पापों से बच नहीं सकता। यमराज के आदेश पर दूतों ने उसे नरक की प्रचंड अग्नि में फेंक दिया। वह अग्नि अत्यंत भयंकर और असहनीय पीड़ा देने वाली थी। मेरी आत्मा को वहां वर्षों तक भीषण यातनाएं सहनी पड़ी। मैं निरंतर उस कष्ट से तड़पता रहा। मेरी आत्मा पर हर क्षण पीड़ा और पश्चाताप का भार बढ़ता गया। वर्षों तक नरक में दंड भोगने के उपरांत मेरे पापों के कारण मुझे इस बाघ के शरीर में जन्म लेना पड़ा। अब मैं इस विकट जंगल में निवास कर अपने पूर्व जन्म के अपराधों का प्रायश्चित करने का दृढ़ संकल्प कर चुका हूं। मैंने यह निश्चय किया है कि मैं किसी संत, तपस्वी अथवा सती सावित्री नारी को
कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं केवल उन्हीं को दंडित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म किया है और दूसरों को कष्ट पहुंचाया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा और इस शरीर से शीघ्र छुटकारा पा सकूंगा। मित्रों, बाघ ने अनन्या से कहा, हे स्त्री, तुम्हारा आचरण तुम्हारे अधर्म को स्पष्ट रूप से उजागर कर रहा है। तुमने अपने पति का अपमान किया, उसे पीड़ा दी और दुष्कर्म के मार्ग पर चल पड़ी। तुम्हारी जीवन की ये ही गलतियां तुम्हें इस स्थिति में ले आई हैं। तुम जैसी नारियों का अंत मेरे ही हाथों में होना विधाता ने सुनिश्चित किया है। मुझे ईश्वर ने तुम्हें दंड देने के लिए नियुक्त किया है। यह कहते हुए बाघ ने अपने पैने पंजों से उसे समाप्त कर दिया। प्रिय दर्शकों, अनन्या की मृत्यु के उपरांत उसी वन में यमलोक के 2 रौद्र दूत प्रकट हुए। उन्होंने उसे उठाया और यमपुरी की ओर ले गए। वहां उसे यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया, इस दुष्ट नारी के कर्मों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाए। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह स्त्री अपने जीवन में अत्यंत पाप कर्मों में लिप्त रही है। इसने अपने पति का तिरस्कार किया, उसे कभी सम्मान नहीं दिया और अधर्म के मार्ग को अपनाया। इसने केवल अपने स्वार्थ और वासनाओं की पूर्ति हेतु दूसरों को पीड़ा पहुंचाई। यह नारी नरक की यातनाओं के योग्य है। चित्रगुप्त की इन बातों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कठोर स्वर में आदेश दिया, इस पापिनी स्त्री को अग्निकुंड में डाल दो ताकि यह अपने अधर्म का दंड भोगे। इसके पापों का प्रायश्चित केवल यमलोक की यातनाओं से ही संभव है। मित्रों, यमराज के इस कठोर निर्णय को सुनकर उसकी आत्मा भय से कांप उठी। वह व्याकुल होकर यमराज के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे धर्मराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं वे अज्ञानता और मोहवश की हैं। मैं नहीं जानती थी कि उनके परिणाम इतने भयावह होंगे। कृपया मुझे प्रायश्चित का एक अवसर प्रदान करें ताकि मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे स्त्री, तुम्हारे अपराध क्षमा के योग्य नहीं हैं। जो नारी अपने पति को तिरस्कृत करती है, उसका अनादर करती है और पराये पुरुषों के साथ अनुचित आचरण करती है, वह निश्चय ही घोर पापिनी होती है। तुम्हारे जैसे अधर्मियों का स्थान केवल नरक में ही है। अब तुम्हें अपने कुकर्मों का दंड भोगना ही होगा। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, हे यमदूतों, इस स्त्री को भयंकर नरक के जलते तेल के कुंड में डाल दो ताकि यह अपने कर्मों का उचित दंड प्राप्त कर सके। यमदूतों ने उस स्त्री को उठाया और उसे उबलते हुए तेल के कुंड में डाल दिया। वह तेल अत्यधिक गर्म था, जिसकी प्रचंड तपिश से उसकी आत्मा असहनीय पीड़ा से छटपटाने लगी। वह चीखती चिल्लाती रही, किंतु उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वर्षों तक उसे नरक की विविध यातनाएं सहनी पड़ी। कभी उसे प्रज्वलित अग्नि में झोंका जाता तो कभी तप्त लोहे की छड़ों से जलाया जाता। इसके पश्चात उसे रोरव नरक में भेज दिया गया। अंततः उसका पुनर्जन्म हुआ और उसने एक चांडाल परिवार में जन्म लिया। किंतु इस जन्म में भी उसने अपने पूर्व जन्म के पापों का कोई प्रायश्चित नहीं किया। वह पुनः अपने अधर्मपूर्ण स्वभाव में लौट आई और जीवन भर अन्याय और अनैतिकता के मार्ग पर चलती रही। उसने अनेक अनुचित कार्य किए और कई लोगों को दुख पहुंचाया। कुछ समय पश्चात अपने पापों के कारण वह एक भयंकर रोग से ग्रसित हो गई। उसका संपूर्ण शरीर कोढ़ से संक्रमित हो गया। उसके प्रत्येक अंग में जलन होने लगी और उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा उत्पन्न हो गई। वह निरंतर कराहती रही और हर दिन वेदना में डूबी रही। अपनी तीव्र पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु उसने एक तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। वह अंतपुर नामक एक पवित्र स्थान पर पहुंची। वहां उसने एक आश्रम के समीप निवास किया। आश्रम के पास एक तुलसी का पौधा था, किंतु उसने पहले कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। एक दिन उसने देखा कि अन्य स्त्रियां तुलसी के समीप दीपक जला रही थीं। उनके चेहरों पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। यह देखकर वह चकित हो गई। उसने सोचा, यह कौन सा पौधा है और ये स्त्रियां इसके पास दीपक क्यों जला रही हैं? इसके पीछे क्या विशेष कारण है?
कुछ दिनों बाद उस आश्रम में निवास करने वाले एक साधु महात्मा से उसने यह प्रश्न किया। उसने कहा, हे पूज्य महात्मा, यह कौन सा पौधा है और ये स्त्रियां इसके समीप दीपक क्यों प्रज्वलित कर रही हैं? क्या इसके पीछे कोई विशेष रहस्य है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पुत्री, यह तुलसी का पौधा है जो अत्यंत पवित्र और भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इसके दर्शन मात्र से समस्त कष्टों और संकटों का नाश हो जाता है। तुलसी को जल अर्पित करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और इसके समीप दीप प्रज्वलित करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व यह है कि यह व्यक्ति के जीवन को शुद्ध और पावन बनाता है। यह सुनकर वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे पूज्य साधु महाराज, क्या यह सत्य है कि यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी तुलसी के पास दीप जलाए तो उसके समस्त पाप समाप्त हो सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, हां पुत्री, यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय और श्रद्धा के साथ तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित करता है तो उसके समस्त दुष्कर्म नष्ट हो सकते हैं, यहां तक कि उसके पूर्व जन्मों के भी। इसके बाद साधु महाराज ने उस स्त्री से प्रश्न किया, हे कन्या, तुम कौन हो और ऐसा प्रश्न तुम क्यों कर रही हो? वह स्त्री दुख भरे स्वर में कहने लगी, हे पूज्य संत, मैं अत्यंत अधर्मी रही हूं। मैंने अपने जीवन में असंख्य भूलें की हैं। मैंने अपने दायित्वों को तिलांजलि दी, धर्म का निरादर किया और अनेकों प्रकार के पापों में लिप्त रही हूं। मेरे इन्हीं कुकर्मों का परिणाम है कि मेरा जीवन अब इस प्रकार के कष्टों से भरा हुआ है। कृपया मुझे अपने पापों से मुक्ति पाने का कोई मार्ग बताइए। साधु महाराज ने उसकी वेदना को समझते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारे उद्धार के लिए केवल एक ही उपाय बचा है, तुलसी के समीप दीपक जलाना। यह पौधा अत्यंत पावन है और भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। यदि तुम सच्चे मन से भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रतिदिन संध्या के समय इसके पास दीप प्रज्वलित करोगी तो तुम्हारे समस्त पाप और दोष नष्ट हो जाएंगे। साधु की इन वाणी को सुनकर उस स्त्री के हृदय में आशा जागृत हुई। उसने उसी क्षण यह संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन तुलसी के समीप दीप जलाएगी। उसी दिन से उसने इस कार्य को आरंभ कर दिया। प्रत्येक संध्या वह तुलसी के पौधे के पास जाकर एक दीपक प्रज्वलित करती और प्रभु श्री हरि से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करती। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा। तुलसी के समीप दीपक जलाने से उसका मन पूर्व की अपेक्षा अधिक हल्का और शांत अनुभव करने लगा। किंतु एक दिन ऐसा आया जो उसके जीवन का अंतिम दिन सिद्ध हुआ। उस दिन संध्या के समय जब वह तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित कर रही थी, जैसे ही उसने प्रार्थना प्रारंभ की, अचानक उसके हृदय की धड़कन थम गई और वह भूमि पर गिर पड़ी। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। कुछ ही समय पश्चात यमराज के दो भयानक दूत प्रकट हुए। उनके हाथों में लोहे की भारी जंजीरें थीं और उनकी उपस्थिति अत्यंत भयावह थी। उन्होंने स्त्री की आत्मा को अपने बंधन में जकड़ लिया और उसे यमलोक ले जाने के लिए आगे बढ़े। किंतु जैसे ही यमदूत स्त्री की आत्मा को लेकर जा रहे थे, उसी समय आकाश से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे भगवान विष्णु के पार्षद थे। उनका स्वरूप अद्भुत और तेजस्वी था। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश प्रवाहित हो रहा था जो चारों ओर के अंधकार को समाप्त कर रहा था। उनके वस्त्र गहरे नील वर्ण और स्वर्णिम आभा से युक्त थे। उनके कानों में अद्भुत कुंडल झूल रहे थे और उनके हाथों में दिव्य गदा शोभायमान थी। उनके मुखमंडल पर एक शांत मुस्कान थी जो करुणा और दया से परिपूर्ण थी। उन दिव्य पार्षदों को देखकर यमदूत ठिठक गए। पार्षदों ने मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे यमराज के दूतों, तुम इस आत्मा को नरक नहीं ले जा सकते, इसे मुक्त कर दो। यह अब यमलोक की यातना के योग्य नहीं है। यमदूतों ने विस्मय पूर्वक पूछा, हे विष्णु पार्षद, हम यमराज के आदेश से इस पापिनी आत्मा को लेने आए हैं। यह स्त्री अपने जीवन में अनेकों अधर्म कर चुकी है, ऐसे में हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? पार्षद मुस्कुराए और बोले, यह सत्य है कि इस स्त्री ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं, किंतु इसका एक पुण्य ऐसा भी है जिसने इसके समस्त दुष्कर्मों को समाप्त कर दिया है। क्या तुमने यह नहीं देखा कि इसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में संध्या के समय तुलसी के समीप
दीप प्रज्वलित किया था। यमदूतों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या केवल तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करने से इतने बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने उत्तर दिया, हां, यह पूर्णतः संभव है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी के समीप दीप जलाता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। संध्या के समय दीप जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। पार्षदों ने यमदूतों को समझाते हुए आगे कहा, हे यमदूतों, यह सत्य है कि इस स्त्री ने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, किंतु अपने अंतिम क्षणों में उसने तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री हरि की आराधना की है। तुलसी माता श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं। जो भी सच्चे हृदय से तुलसी का पूजन करता है और उसके समीप दीप प्रज्वलित करता है, उसके समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। यह स्त्री अब नरक जाने योग्य नहीं है। यमदूत यह सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने उस आत्मा को मुक्त कर दिया और विष्णु के पार्षदों ने उसे दिव्य विमान में बिठाया। वह आत्मा प्रकाशमयी स्वरूप में परिवर्तित हो गई और भगवान विष्णु के परम धाम की ओर प्रस्थान कर गई। तब पार्षद बोले, हां, यह पूर्णतः सत्य है। तुलसी माता के समीप दीप प्रज्वलित करने से आत्मा शुद्ध होती है। दीपक की ज्योति नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी के पास दीप जलाता है वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। इस स्त्री ने भी यही किया है और इसलिए इसके समस्त पाप जलकर नष्ट हो चुके हैं। यह सुनकर यमदूतों ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान के दिव्य दूतों, आपकी वाणी सत्य है। हमें इस स्त्री के पुण्य कर्म के विषय में जानकारी नहीं थी। अब जब यह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर चुकी है तो इसे नर्क ले जाना अनुचित होगा। हम इसे यहीं छोड़कर यमलोक लौट जाते हैं। यमदूतों ने स्त्री को मुक्त कर दिया और वे यमपुरी की ओर लौट गए। वहां उन्होंने यमराज को संपूर्ण घटना का विवरण सुनाया। भगवान विष्णु के पार्षदों ने उस स्त्री की आत्मा को एक दिव्य विमान में बिठाया। वह विमान स्वर्णिम आभा से चमक रहा था और उसमें से मधुर संगीत की स्वर लहरियां निकल रही थीं। अब वह स्त्री स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार थी। भगवान के दूतों ने कहा, हे देवी, अब तुम भगवान विष्णु के परम धाम की ओर प्रस्थान करोगी, जहां तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। तुम्हारे पूर्व जन्मों के समस्त पाप दीपक की ज्योति में भस्म हो चुके हैं। यह सब तुम्हारी भक्ति और तुलसी माता की कृपा के कारण संभव हुआ है। मित्रों, वह स्त्री भाव विह्वल हो गई। उसने भगवान के दूतों को नमन करते हुए कहा, हे देवगण, आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाई है। मैं सदैव भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृतज्ञ रहूंगी। प्रिय दर्शकों, उधर धर्मराज ने नारद मुनि से कहा कि तुलसी के समीप दीपक जलाने से कितने बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी माता की आराधना करता है और दीप प्रज्वलित करता है, उसके पूर्व जन्मों के समस्त दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं। उसे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। धर्मराज ने आगे कहा, तुलसी के समीप दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके पश्चात धर्मराज ने तुलसी के महत्व को समझाते हुए आगे कहा, अब मैं तुम्हें तुलसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। 1. तुलसी के पत्तों का दान। तुलसी के एक पत्ते का दान करने से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना हजारों गायों का दान करने से मिलता है। तुलसी माता को अर्पित किया गया एक पत्ता भी अनंत पुण्य प्रदान करता है। 2. मृत्यु के समय तुलसी का महत्व। जो भी व्यक्ति अपने अंतिम समय में तुलसी पत्र या तुलसी का जल ग्रहण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। 3. तुलसी के पास दीपक जलाने का लाभ। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है, घर के वातावरण को पवित्र बनाता है और देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। यह आत्मा को शुद्ध कर पितृदोष, गृह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाओं को समाप्त करता है। तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित करने से केवल पापों का नाश ही नहीं होता बल्कि आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति नित्य तुलसी माता की आराधना करता है
वह देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करता है और उसके जीवन में कभी भी धन संबंधी संकट नहीं आता। यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किए गए छोटे से छोटे कार्य भी जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तुलसी माता का पूजन और उनके समीप दीपक प्रज्वलित करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। अब मैं आपको 5 ऐसे कार्यों के बारे में बताऊंगा जो पापों के नाश के लिए अत्यंत प्रभावी हैं और जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए आवश्यक हैं। 1. स्त्रियों को तुलसी माता की आराधना करनी चाहिए और प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी माता के समीप दीपक जलाना चाहिए। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र एवं भगवान विष्णु को अति प्रिय माना गया है। तुलसी माता के समीप घी या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करना केवल पापों को समाप्त नहीं करता, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जो भी महिला श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करती है, वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्मों के पापों से मुक्त होती है। यह गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का माध्यम भी है। संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। 2. हर स्त्री को अपने पति का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के लिए यह कहा गया है कि पति को ईश्वर तुल्य मानना चाहिए। पति का अनादर करने से न केवल वैवाहिक जीवन में अशांति उत्पन्न होती है, बल्कि यह पाप का भी कारण बनता है। जो महिलाएं अपने पति के प्रति आदर और स्नेह भाव रखती हैं, उनका गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है और उनके परिवार में संतुलन बना रहता है। पति का सम्मान करने से आपसी संबंध मजबूत होते हैं और जीवन में सुख, शांति और सौहार्द बना रहता है। यह कर्तव्य निभाने से न केवल महिलाओं के पापों का नाश होता है, बल्कि उन्हें पुण्य भी प्राप्त होता है। 3. हर स्त्री को जरूरतमंदों की सहायता और दान करना चाहिए। गरीबों और असहायों की सहायता करना तथा नियमित रूप से दान देना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। यह धर्म का मूल आधार है। स्त्रियां अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन अथवा आवश्यक वस्तुओं का दान कर सकती हैं। यह केवल पापों का नाश नहीं करता, बल्कि आध्यात्मिक संतोष भी प्रदान करता है। दान हमेशा निस्वार्थ भावना से और निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। यह घर में सुख, शांति बनाए रखता है और कर्म के चक्र को साकार करता है। 4. प्रत्येक स्त्री को संध्या समय पूजा और मंत्र जाप करना चाहिए। संध्या समय भगवान का ध्यान तथा मंत्रों का जाप करने से मन पवित्र होता है और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। महिलाएं संध्या के समय एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा एयुएम तुलसी देव्यै च विद्महे जैसे मंत्रों का नियमित रूप से उच्चारण करें। नित्य पूजा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन से नकारात्मकता समाप्त होती है। यह न केवल पापों के निवारण में सहायक होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलता है। 5. प्रत्येक स्त्री को गौ सेवा एवं वृक्षारोपण करना चाहिए। गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान प्राप्त है। गौ सेवा करना, उसे चारा खिलाना और उसकी देखभाल करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। वृक्षारोपण करने से न केवल पर्यावरण का संतुलन बना रहता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह अत्यंत शुभ कार्य माना जाता है। तुलसी, पीपल और वट वृक्ष जैसे पवित्र वृक्षों का रोपण करना विशेष पुण्य प्रदान करता है। यह पुण्य कार्य करने से न केवल पापों का प्रायश्चित संभव है, बल्कि प्रकृति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इन पुण्य कार्यों को करने से न केवल मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान भी प्राप्त कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल दिव्य ज्ञान सागर को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।